अयोध्या और राम मंदिर का इतिहास। अयोध्या भारतीय संस्कृति और इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखता है। इसे भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है और यह हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। रामायण के अनुसार अयोध्या इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ की राजधानी थी और यहीं पर भगवान राम का जन्म हुआ था। यह नगर वैदिक काल से ही धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र रहा है। अयोध्या का पौराणिक इतिहास। अयोध्या का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, जहां इसे सप्तपुरियों में से एक बताया गया है। ये सरयू नदी के किनारे स्थित है और इसे साकेत नाम से भी जाना जाता था। त्रेतायुग में भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के घर राम के रूप में अवतार लिया, जिनका जीवन और चरित्र भारतीय संस्कृति में आदर्श का प्रतीक है। रामायण में वर्णित घटनाएं अयोध्या की महत्ता को और भी बढ़ाती हैं। मध्यकालीन इतिहास। मध्यकाल में अयोध्या विभिन्न राजवंशों और शासकों के अधीन रही। गुप्त वंश के शासनकाल में इसे एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में पहचान मिली। इसी अवधि में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ, लेकिन 12वीं शताब्दी में मुगल आक्रमणों के कारण यहाँ के कई मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। 16वीं शताब्दी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम जन्मभूमि पर स्थित मंदिर को ध्वस्त करके वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। ये घटना अयोध्या के इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हुई। राम मंदिर विवाद का प्रारंभ। राम मंदिर विवाद का प्रारंभ ब्रिटिश शासनकाल में हुआ, जब हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हुआ। 1853 में पहली बार इस स्थान पर धार्मिक संघर्ष हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इस विवाद को शांत करने के लिए वहां एक बाड़ बना दी और हिंदुओं को राम चबूतरे पर पूजा करने की अनुमति दी। 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद के अंदर प्रकट होने के बाद यह विवाद और भी गहराता गया। स्वतंत्र भारत में विवाद। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 में फैजाबाद कोर्ट में पहली बार मुकदमा दायर किया गया। 1980 के दशक में यह विवाद राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और अन्य संगठनों ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान शुरू किया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, जिससे देश भर में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। विधिक प्रक्रिया और निर्णय। 1992 के बाद विवाद ने कानूनी रूप ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में वर्षों तक सुनवाई चली। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए विवादित भूमि को राम जन्मभूमि न्यास को सौंप दिया और मुस्लिम समुदाय को मस्जिद निर्माण के लिए वैकल्पिक भूमि देने का आदेश दिया। राम मंदिर निर्माण। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर अयोध्या को दिव्य और भव्य रूप में सजाया गया। राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है और इसे आधुनिक वास्तुकला और पारंपरिक शिल्पकला का अद्भुत संगम माना जा रहा है। अयोध्या का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। अयोध्या न केवल रामायण से जुड़ी घटनाओं का केंद्र है, बल्कि यह अन्य धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में भी उल्लेखित है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का जन्म भी अयोध्या में हुआ था। इसके अलावा बौद्ध और सिख धर्मों का भी अयोध्या से गहरा संबंध है। अयोध्या की वर्तमान स्थिति। आज अयोध्या एक बार फिर अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ यहाँ बुनियादी ढांचे और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं। अयोध्या अब एक विश्व स्तरीय धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनने की दिशा में बढ़ रही है। अयोध्या और राम मंदिर का इतिहास भारतीय संस्कृति, धर्म और राजनीति के विभिन्न पहलुओं को समेटे हुए है।
ये स्थान न केवल हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि यह भारतीय इतिहास और विरासत का एक महत्वपूर्ण अध्याय भी है। अयोध्या का पुनर्निर्माण और विकास भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है।